हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +1 के इस वीडियो में स्वागत है। होपफुली आपने मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ के बारे में बात किया था। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक था, मैंने लास्ट में क्लोजिंग आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। स्टोक्स लॉ के साथ मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब हम किसी सॉलिड को, किसी बॉडी को लिक्विड में डालते हैं, तो जैसे ही वो लिक्विड सा टच करता है, जो ऊपर से फॉल करेगा, जो फर्स्ट लेयर से टच करेगा, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि वाटर की अपर लेयर की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा। नीचे की लेयर विस्कोसिटी के कारण क्या होती है? कम। उससे नीचे की और भी कम। ठीक है। तो जैसे ही कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरी, उसकी स्पीड कम हो गई। जैसे ही उसके अंदर एंटर कर जाती है, सो इट विल मूव विद द मोर वेलोसिटी एज इट्स प्रीवियस। ठीक है। तो प्रीवियस की जो पीछे की स्पीड, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है। अब ये ऐसा ही होता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रही है, जो उसके अपथ्रस्ट लग रही है, वो फोर्स और उस बॉडी का वेट सेम ना हो जाए। जैसे ही उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रही है, अपथ्रस्ट उसके ऊपर लगी, तो जब वो मिलके उसको रोकेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को रोकेंगे, उसके जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है और जो बॉडी का जो वेट है, जब वो सेम हो गई, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सेम। उसके बाद वो बॉडी की स्पीड ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। सो बॉडी विल मूव with constant velocity and that constant velocity is called terminal velocity. क्लियर है? तो क्या बोलेंगे आप इसका? अब इसको जब यहां पे डिफाइन करोगे आप, कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, तो आपने टर्मिनल वेलोसिटी को क्या बोलना है कि, ठीक है, जब किसी बॉडी को हम लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो बॉडी जो होती है, जो उसके ऊपर जो फोर्स लगी, ठीक है, जो फोर्स लगी और उसका जो वेट होता है, जो वाइंड फोर्सेस उसके ऊपर लगती है, जो विस्कस फोर्स उसके ऊपर लगी, और जो वेट उसका होता है वो सेम हो जाए, उसका बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन फिर से बोलता हूँ। व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, व्हेन इट विल स्ट्राइक द लिक्विड, सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, एंड व्हेन इट मूव्स डाउनवर्ड इन द लिक्विड, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, टिल इट्स वेट एंड विस्कस फोर्स, ठीक है, एंड अपथ्रस्ट इट बिकम्स इक्वल। ठीक है, व्हेन इट्स वेट बिकम्स इक्वल टू द, ठीक है, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स मैंने बोली? लिक्विड पे लगी, उसमें दो फोर्सेस लगेगी, जो लगेगी विस्कस फोर्स बोलो, या जो हमने पीछे पढ़ा था विस्कस फोर्स, और जो उसकी वाइंड फोर्सेस होती है वो क्या करेगी? उसके वेट के बराबर हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर दैट it will move with the constant velocity and that constant velocity is called terminal velocity. क्लियर है? अब ठीक है, अब स्टार्ट करें। कैसे लिखते हैं? ये कोई आपने स्फेरिकल बॉडी ले ली, ठीक है, क्या किया आपने? स्फेरिकल बॉडी ले ली, इसको लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, लिक्विड में डाल दिया। क्लियर? स्फेरिकल बॉडी ली। अब लिखोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो मुझे अपना ये नोट्स सेंड करते हैं। अब बहुत सारे वर्डिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। लिखना क्या है? आपने सिंपल सा लिखना है, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी हैविंग रेडियस r, ठीक है, रेडियस r, मास m, एंड इट्स डेंसिटी इज सिग्मा। ठीक है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी, ठीक है, having mass m, radius r and density sigma. It is allowed to fall in a viscous fluid of density rho and coefficient of viscosity is eta. Clear है? As shown figure में। Then various forces acting on the body are, ठीक है, various forces acting on the body are, सबसे पहले weight of the body, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? ठीक है, weight of body, ठीक है, spherical body, that is mg and it is equal to 4/3। अब वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्म में से लिख लीजिए मास को। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हुआ? 4/3 पाई
आर क्यूब, डेंसिटी कितनी इसकी सिग्मा, और ये जी। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया इसका वेट, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा, मैंने बोला इसके ऊपर क्यों क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, एंड अप थ्रस्ट इट इज इक्वल टू 4/3 पाई, क्योंकि जो बॉडी का साइज है उसी के हिसाब से थ्रस्ट लगती है, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। क्लियर है? एंड थर्ड फोर्स दैट इज अ विस्कस फोर्स, जो हमने स्टोक्स लॉ से किया था प्रूव, एंड दिस विस्कस फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो ये कहां एक्ट करेगा, इट इज वर्टिकली अपवर्ड, एंड दिस फोर्स इट इज इक्वल टू 6 पाई, थर्ड फोर्स होगी 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर हो गया तक? ये हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, हमने बोला अब एक स्टेज ऐसी आएगी टर्मिनल वेलोसिटी की, कब होगी, जब ये अपवर्ड फोर्स कितनी होगी हमारे पास, u प्लस एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर, ठीक है। क्लियर है? मैं यहां से इसको लिखता हूं, क्या हो जाएगा ना, ठीक है, आप लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, मैंने क्या बोला, वेट किसके बराबर हो जाएगा, नेट अपवर्ड फोर्स के बराबर, अपवर्ड फोर्स के अपवर्ड एंड विस्कस फोर्स, ठीक है। आप पुट करें वेट कितना निकाला था हमने, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी इज इक्वल टू यू, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी, इट इज इक्वल टू प्लस 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर हो गया पे? अब आप इसे सॉल्व करें। अब सॉल्व कैसे करेंगे आप, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, जब आप इसको किस तरह से करते हो, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए हमने वेलोसिटी कहाँ है, इधर, तो हमने क्या करना है, इसको चेंज, ठीक है, आप साइड चेंज कर दीजिए, सो इट बिकम्स, इस साइड ले आए ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। कितना बना, 4/3 पाई आर क्यूब रो इतना माइनस 4/3 पाई आर। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 पाई ईटा आर वी, सिंपल मैथ है इसके बाद, तो 4/3 पाई आर क्यूब कांस्टेंट ले लिया, सिग्मा माइनस रो इंटू जी, ठीक है। अब क्या करें, एक आर से कैंसल, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, फिर 6 का हो गया, तो ये 2, यहाँ क्या आ गया 3, एंड सो v इज इक्वल टू 2r², ठीक है, 2r² हो गया, सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन, ठीक है। अब 3 नीचे आ गया, 3 3 जा 9, और यहाँ क्या रहेगा ईटा। क्लियर? सो टर्मिनल वेलोसिटी इट इज 2/9 r² इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा। दिस इज अ रिक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार भी ये आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स हैं जो आगे वाले बड़े आर्टिकल्स के लिए हेल्प करेगा, तो आप इसे आज ही करें, ये समझोगे तो अगला टॉपिक आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। जो फ्लूइड फ्लो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, किस कैरेक्टर में करते हैं, तो इनका जो फ्लो रहता है वो 2 तरह का रहता है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो रहता है। स्ट्रीमलाइन नाम से ही क्लियर है कि एक ही स्ट्रीम में रहेगा, एक जैसा रहेगा, उस फ्लो को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंस बीच में रहती है, उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अपना टैप ही ऑन करते हो, तो अगर उसको कम स्पीड के साथ आप रखते हो, तो पानी सेम स्पीड के साथ फ्लो करता रहता है, ठीक है। मतलब जिस फ्लो में हर एक पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है, उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट में जिगजैग सा होता है, जब आप नल का बहुत स्पीड का पानी छोड़ते हो तो देखना क्या होता है, आवाज साउंड करेगा, तेज इधर उधर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। उसमें हर एक पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, हम इसको ट्यूब ऑफ फ्लो करते हैं, करके भी बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ट्यूब ऑफ फ्लो है क्या। जब वो स्ट्रीमलाइन, जो कलेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइंस हो जाती है, जब कलेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइंस होती है, हर एक पार्टिकल सेम रहे, जब वो कलेक्शन उसकी हो गई, तो वो क्या बन जाता है, ट्यूब फ्लो। और ट्यूब फ्लो को हम क्या बोलते हैं, उसका लैमिनर फ्लो, क्या बोलते हैं उसको,
लैमिनर फ्लो। ठीक है, तो जो लैमिनर फ्लो हुआ तो इसका मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके रहेंगे, एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो रहता है लैमिनर फ्लो में वो स्ट्रीमलाइन रहेगा, जो फ्लो पैटर्न रहेगा वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, जो सेट ऑफ स्ट्रीमलाइन कलेक्शंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और जो डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन की रहेगी इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, ये किसके बारे में था, लैमिनर फ्लो में। अब टर्बुलेंट की बात करें तो मैंने बोला टैप तेज छोड़ दो तो उसमें से क्या होगा, पानी निकलेगा, तेज निकलेगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो इसमें जो टर्बुलेंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो सारे के सारे, ठीक है, बहुत हाई स्पीड जब हो या लो हाई स्पीड या लो फ्लूइड डेंसिटी हो उस केस में टर्बुलेंट फ्लो होता है। हाई स्पीड या लो डेंसिटी जब उसकी होती है उसमें ये लो फ्लूइड विस्कोसिटी जिसकी होती है उसमें टर्बुलेंट फ्लो रहता है। क्लियर है, तो उसके साथ और क्या रहता है इसका कि जो इरेगुलर मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, वहाँ पे किसी भी मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है डिफरेंट मासेस की और मोमेंटम और उसकी एनर्जी की रहती है। तो जो एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है वो बीच में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, उनकी फॉर्म चेंज होती रहती है। क्लियर है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो आगे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करेंगे और बर्नौली थ्योरम करेंगे, वहाँ पे ये हेल्प करेगा। तो इसे ध्यान से सुने, मैंने आपको कई बार बोला है, एक बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आप इसको 2 बार देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा, अगर 3 बार देखोगे तो आपको मैक्सिमम समझ आना शुरू हो जाएगा, और जब 4 बार देखोगे तो आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो अगर करते रहे, बार बार देखें। ठीक है, अगर 4 बार के बाद भी किसी को समझ ना आए तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है।